बेटा, मैं तुम्हें साधारण रूप से नहीं भेजूंगा। आज लंका नगरी की स्थिति संकट में आ गई है। जो आया है वो कोई सामान्य नहीं है, बहुत भयानक वीर है। नहीं तो इस प्रकार पराजित करना संभव नहीं होता। संभव है कि सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्र करके उसे भेजा हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो भी हो, तुम पूर्ण पराक्रम के साथ जाओ। सबसे पहले एक बात याद रखो, उस वानर की गति को कम करना होगा। जब तक उसकी गति कम नहीं होगी, तब तक उसे पकड़ना संभव नहीं है। पर्याप्त सेना लेकर जाओ। इसके बाद इंद्रजीत ऐरावत जैसे श्वेत दांतों वाले विशाल हाथियों को अपने रथ में जोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ा। इंद्रजीत का नाम लेते ही भय उत्पन्न होता था। वो महान वीर और मायावी युद्ध का विशेषज्ञ था। वह युद्ध भूमि में पहुंचा और हनुमान के साथ युद्ध करने लगा। कहा जाता है कि इंद्रजीत और हनुमान के युद्ध के सर्वों का पाठ करने से शनि का प्रकोप भी शांत हो जाता है। इंद्रजीत ने सामने खड़े हनुमान जी को देखा। उसने हजारों बाण चलाए, परंतु हनुमान जी कहीं भी फंसे नहीं। वे उन बाणों के बीच सूक्ष्म रूप धारण करके घूमते रहे। उन्हें तनिक भी थकान नहीं हुई। इंद्रजीत ने सोचा, इस वीर वानर की गति को कम किए बिना इसे बांधना असंभव है। पहले इसकी गति रोकनी होगी। विलंब करना खतरे से भरा था, इसलिए उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चार करके उसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जाकर हनुमान जी को बांध लिया। तभी हनुमान जी को स्मरण हुआ, उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता। जब वे पहले इंद्र के वज्र से आहत होकर गिरे थे, तब वायुदेव क्रोधित होकर प्राणों का प्रवाह रोक दिए थे। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकेगा, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी नहीं। फिर भी ब्रह्मा जी के सम्मान में हनुमान जी कुछ समय के लिए बंधे रहने का अभिनय करते हुए शांत रहे। जैसे ही वे बंधे हुए प्रतीत हुए, अज्ञानी राक्षस दौड़ते हुए आए। वे नार की रस्सियां, ताड़ के रेशे और पेड़ों की छाल लेकर आए और हनुमान जी को कसकर बांध दिया। ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, यदि किसी को बांधने के बाद उसे किसी अन्य बंधन से बांधा जाए, तो ब्रह्मास्त्र स्वयं ही छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अब एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। इंद्रजीत को धनुर्वेद का ज्ञान था। उसे पता था कि यदि ब्रह्मास्त्र किसी को छोड़ दे, तो अगले दिन सूर्योदय तक कोई भी अस्त्र उस व्यक्ति को न बांध सकता है, न मार सकता है। इस प्रकार पूरी लंका चिंता और भय में डूब गई। सब सोचने लगे, कितना बड़ा संकट आ गया। लेकिन हनुमान को यह सब ज्ञात था। फिर भी